हम अध्यक्ष जी और विकास जी से अपना आशीर्वचन सुने। कार्यक्रम में थोड़ा सा ही करते हुए मैं पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि वे कुछ अपना आशीर्वचन जो लोगों को दे। परम आदरणीय आज के सभापति और हमारे बीच हमारे पधारे हुए इस विद्यालय के भैया जी के सुपुत्र, उनके समस्त परिवार, हमारे बीच पधारे हुए इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक, वर्तमान प्रधानाध्यापक, हमारे परिषद जो जिला परिषद है और बाहर से पधारे हुए आगंतुक और हमारे सभी छात्र छात्राएं, आज इस विद्यालय के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। बहुत दिनों से यह विद्यालय की प्रतीक्षा थी, हम सभी लोगों की प्रतीक्षा थी कि इस विद्यालय के जो संस्थापक हैं हमारे बीच जब कभी जदा आते रहेंगे तो हम लोगों का भी थोड़ा हौसला बुलंद होता जाएगा और बढ़ता जाएगा और उनका दर्शन भी हम लोग करेंगे, उनके वचनों को भी सुनेंगे। आज वह समय प्रत्यक्ष रूप से आ गया है, बड़ा हम लोगों को आनंद आ रहा है। ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि कह जीवती, मैट्रिक क्लास की परीक्षा जो होने लगती बच्चों का, तो उसमें एक प्रश्न आता है कि कह जीवती, संसार में जीवित कौन है। यही इस प्रश्न का प्रश्न है, संसार में जीवित कौन है, कह जीवती। उसी जगह उसका उत्तर भी दिए हुए है, संसार में वही व्यक्ति जीवित है, कीर्तिर्जस्य स जीवति। उसका उत्तर यही है कि कीर्तिर्जस्य स जीवति, जिसका संसार में कीर्ति जीवित है वही संसार में जीवित है। जिसकी कीर्ति जीवित नहीं है, वो जीवित नहीं है, वो उसका जीवन अधूरा है। इसलिए उस प्रश्न का उत्तर यही है कि कीर्तिर्जस्य स जीवति, संसार में कीर्ति जिसकी जीवित है। आज यह भवन हमारे भैया जी के, हमारे इनके पिताजी के दिए हुए भूमि पर स्थापित है, या आज उनकी कीर्ति, आज यह भवन ही बता रहा है, भवन ही कह रहा है, इस भूमि कह रही है, यह जमीन धरातल कह रही है कि उनका दिया हुआ जो यह भवन है, जमीन है, इस पर कितने विद्यार्थियों का जीवन बन रहा है, शिक्षा मिल रही है। क्योंकि जीवन में शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। जीवन में अगर जो शिक्षित नहीं हुआ वो कुछ नहीं कर सकेगा। ज्ञान सबसे बड़ा चीज है। इसलिए हमारे बच्चे, कितने बच्चे पढ़ के निकल भी गए, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे पढ़ते रहेंगे। आज यह भूमि का बहुभाग्य, धन्यवाद, ऐसे परिवार का धन्य भाग्य कि यह भवन स्थापित किए, विद्यालय स्थापित किए और 3 विद्यालय, बुनियादी विद्यालय, यह कन्या विद्यालय, ये सभी विद्यालय इनके दिए हुए भूमि पर स्थापित है। कितने लोगों की सेवा हो रही है, कितने लोगों को ज्ञान मिल रहा है, यह सबसे बड़ा चीज है। इसीलिए यह एक वृक्ष है, यह विशाल वृक्ष है, यह परिवार विशाल वृक्ष है। तो उस वृक्ष के नीचे बच्चे ज्ञान ले रहे हैं, फल प्राप्त कर रहे हैं, यही जीवन की सार्थकता है। इसलिए इन्हीं 2 शब्दों के साथ ऐसे परिवारों का भगवान सुखमय, आनंदमय जीवन देते रहे, बढ़ाते रहे, दिनों दिन ये लोग सभी परिवार बढ़ते रहे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपना 2 शब्द मैं चाहूँगा कि 2 मिनट रामलोक जी, किशन जी और हमारे जो 2 मिनट अपना जी हाँ।
आज श्रद्धेय प्रोफेसर ठाकुर ईश्वर दयाल सिन्हा जी की पुण्यतिथि स्मृति में सौर दीप वितरण कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे इलाका के महान डॉक्टर ठाकुर कन्हैया दयाल सिन्हा इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। भैया जी के पुत्र विकास कुमार जी, सुभाष कुमार जी, माता जी भी उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं पूर्व प्रचार महोदय, वर्तमान प्रचार महोदय और सभी शिक्षकगण, माताओं, छात्र छात्राओं हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे साथ चलकर आए हैं चैनपुर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भीषम प्रसाद चौरसिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मझगावा पंचायत के मुखिया भाई एस.एस. प्रसाद जी, पंचायत समिति सदस्य राम करेश जी, शिक्षक और हमारे छोटे भाई व्यास जी एवं स्कूल के सभी स्टाफगण, हमारे गन्ना भैया भी कहीं देख नजर आए थे। आज सबसे पहले मैं इस परिवार को अपने ओर से बहुत बहुत शुभकामना और हार्दिक बधाई धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक इतिहास रचा है। इनके पिताजी ने, डॉक्टर साहब के पिताजी ने, जो पलामू जिला में कहीं कोई हाई स्कूल विद्यालय के लिए 10 एकड़ भूमि नहीं दिया होगा, कहीं कोई स्कूल का 10 एकड़ भूमि नहीं है। जो हम लोग के बीच, हम लोग के पूर्वजों के बीच 10 एकड़ भूमि देकर उच्च विद्यालय का स्थापित किए। आज इस इलाके के लिए एक गौरव का चीज। मैं जानता हूं इस स्कूल से ही हम शिक्षित हुए हैं। शिक्षा के बिना कितना ही देश का विकास हो, सारा विकास अधूरा रह जाएगा। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है कि शिक्षित प्रतिभावान को, छात्रों को, प्रतिभा को जगाता है और प्रतिभावान बनाता है। शिक्षक सब तो और महान है। शिक्षक ही शिक्षा देते हैं। तो जब शिक्षा ही इतना आवश्यक चीज है तो शिक्षा देने वाला कितना आवश्यक चीज है वो कहने की बात नहीं है। मैं एक चीज और डॉक्टर साहब से, विकास बाबू से, सुभाष बाबू से आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपके पिताजी ने, दादाजी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सोचा, हमको विश्वास है कि निश्चित तौर पर आप इस क्षेत्र के विकास के लिए बराबर, जब तक शरीर में श्वास रहेगा तब तक आप सोते रहेंगे। जरूर मेरा विश्वास है। आज हमने नरसिंहपुर पथरा को प्रखंड बनाने के लिए एड़ी चोटी लगाए। इसके पूर्व में जो हमारे नेता लोग हुआ करते थे, नरसिंहपुर पथरा के लिए, इस इलाके के लिए, चाहे कारण कुछ हो, मैं टिप्पा टिप्पणी में जाना नहीं चाहता, लेकिन आज तक नरसिंहपुर पथरा इलाका के विकास के लिए उन लोग का नजर नहीं है। आज हम लोग मुखिया के सहयोग लेकर, पंचायत समिति के सहयोग लेकर, जिला परिषद जिला योजना से पास करा के नरसिंहपुर पथरा को प्रखंड बनाने के लिए, नरसिंहपुर पथरा को थाना बनाने के लिए
हम जोर शोर लगाए हुए हैं। इसमें हमारा आशा है कि निश्चित रूप से आपकी भागीदारी होगी और हमारा आप सहयोग करेंगे। दूसरा, जैसे लड़की स्कूल के लिए, बेसिक स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हाई स्कूल के लिए जमीन आपके पिताजी, आपके दादाजी ने दान दिए, जो इलाका के लिए गौरव का चीज बना। उसी तरह से मुझे आशा है चैनपुर, नरसिंहपुर, पथराकोट प्रखंड के लिए और थाना के लिए भी आप जमीन हमको जरूर मुहैया कराएंगे। और एक उपायुक्त महोदय से हमारी बात है। जिस समय हेमंत सोरेन जी आए थे यहाँ सर्किट हाउस में, उनसे भी मेरी बात है, कहे कि जमीन उपलब्ध कराइए। और जब क्षेत्र लंबा है, 35 पंचायत का प्रखंड है, 7 पंचायत करके रामगढ़ में चला गया, तैयो अभी 28 पंचायत का ये प्रखंड बचा है। तो हम 12 पंचायत का इधर उत्तरी